आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का टॉपिक नंबर 6 है। इसके पहले 5 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इस टॉपिक को हम जिन सब टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आइडियोलॉजिकल पिलर्स या कॉन्सेप्चुअल पिलर्स कौन कौन से हैं। तो हम इसमें बात करेंगे गोल्स की और एंटी गोल्स की। गोल्स वो हैं जो अचीव करना चाहता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एंटी गोल्स वो हैं जिनसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दूर जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स की, और उसके बाद हम करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एनपीए, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी कमियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो एनपीए है ये एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है किसके अगेंस्ट? तो जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो चला आ रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसके अगेंस्ट उसका जो स्ट्रक्चर था, पुराने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस थी, उन सब का इवैल्यूएशन जो करने की थिंकिंग है, ये जो थॉट है, इसी थॉट को कहा जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करके अब जो चीज सामने आएगी उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा भी कह सकते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी टेक्निकल और एंटी हायरार्कियल रिएक्शन है। किसके अगेंस्ट? ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। अब इन 3 वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। एंटी पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है यदि गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में या ब्यूरोक्रेसी में ये टेंडेंसी होती है कि वो आंकड़ों में ज्यादा बात करते हैं, डेटा पे ज्यादा बिलीव करते हैं, और डेटा से ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा फैक्ट ओरिएंटेड होना पॉजिटिविस्ट होता है, और एंटी पॉजिटिविस्ट उसके जस्ट अगेंस्ट होता है। एंटी पॉजिटिविस्ट मानेंगे कि आप जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उनको केवल डेटा से सॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया मतलब एंटी पॉजिटिविस्ट का मतलब। फिर एंटी टेक्निकल का मतलब है कि ह्यूमन को एक मशीन की तरह, मशीन का एक पार्ट ना समझा जाए। ह्यूमन को एक मशीन का पार्ट ना समझा जाए, क्योंकि अगर ऐसा समझ लेंगे तो जो इमोशंस हैं, जो इमोशनल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, हम फिर उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तीसरा है एंटी हायरार्कियल। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की होती है, और इस हायरार्की की वजह से ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो ऊपर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो नीचे वाले जो सरकारी काम करने वाले लोग होते हैं, यदि उनके पास कुछ इनोवेशन होता है तो वो इनोवेशन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एक जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। तो हर हायरार्की जब बन जाती है तो हर लेवल में जो भी ऑफिसर्स होंगे उनका एक फिक्स दायरा बन जाता है। तो इसलिए जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहता है कि इससे इनोवेशन नहीं होता है, इसलिए हायरार्की के भी ये अगेंस्ट है। तो आंकड़ों में जब आंकड़ों वाला जो सिस्टम होता है, जो फैक्ट ओरिएंटेड सिस्टम होता है, उसके अगेंस्ट है। ज्यादा टेक्निकलिटीज जहां पे होती हैं जिस सिस्टम में, और सारा जो टेक्निकल सिस्टम है उसमें ह्यूमन को एक पार्ट समझा जाता है, ये इसके अगेंस्ट है। और हायरार्कियल जो सिस्टम होता है इसके अगेंस्ट है। अब थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है बना। जो उस टाइम के यंग पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे उस टाइम के यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ये सारी जो बातें चल रही है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो हम जानना चाह रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ की हैं? यूएस की प्रॉब्लम्स हैं। अब
उस टाइम के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे यूएस के, उनका मानना था कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नया विजन होना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिकन सोसाइटी थी वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रही थी। एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड से वो गुजर रहे थे। तो वो एक इनोवेशन चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे जो पब्लिक के लिए सेंसिटिव हो। अब कौन सी ऐसी घटनाएं थी उस टाइम पे जिसकी वजह से पूरे अमेरिकन सोसाइटी में डिस्टरबेंस मचा हुआ था? तो देखिए 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो जाती है। ये यूएस के 35th प्रेसिडेंट थे। 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो जाती है, इनका भी असैसिनेशन हो जाता है। और ये कौन थे? एक्टिविस्ट थे और लीडर ऑफ अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट। तो जो ब्लैक पीपल होते थे उनके लिए ये आवाज उठा रहे थे। और 1955 से लेकर के 75 तक यूएस जो था वियतनाम वॉर में लगा हुआ था, और इस वॉर के काफी लोग फेवर में थे और काफी लोग इसका अपोज कर रहे थे अमेरिका में। तो ये कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें जिनकी वजह से जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें उथल पुथल मचा हुआ है। तो इसलिए इन सब रीजंस की वजह से जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज वाले फील्ड के, उनका मानना था कि यार एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो हर फील्ड वाले जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो उस फील्ड को सही करने का काम शुरू कर दिया उन्होंने। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमियां थी उनको दूर करने का काम शुरू हो गया। अब दूर तो करना है, लेकिन नया मॉडल भी तो आपके पास होना चाहिए। अगर पुराने मॉडल से आप डिससेटिस्फाई हैं तो नया मॉडल आपके पास कुछ होना चाहिए। तो ये नया मॉडल कैसे बना? इसमें तीन तीन ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनका की कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हनी रिपोर्ट। हनी रिपोर्ट 1966 में हनी को, ये एक स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और इनको बोला गया कि आप जो है यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर रिपोर्ट दीजिए। तो इन्होंने 1967 में रिपोर्ट दिया। इनका रिपोर्ट, इसके अलावा फिलाडेल्फिया यूएस में एक जगह है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है 1967 में। इसी तरह से ये दो इंसिडेंट्स हो गए। और तीसरा जो इंसिडेंट था वो था, एक यूएस में जगह है जिसका नाम है मिन्नोब्रुक। मिन्नोब्रुक जो है, मिन्नोब्रुक एक 20-30 एकड़ का एक एरिया है जहाँ पे एक बिल्डिंग है जहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, और इसके प्रेसिडेंट थे ड्वाइट वाल्डो। तो ड्वाइट वाल्डो जो है, इनके प्रेसिडेंटशिप में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया ये तीन इंसिडेंट्स के बाद, उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्वाइट वाल्डो का क्योंकि कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में काफी ज्यादा है, इसलिए उनको फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये नया कॉन्सेप्ट जो सामने आया है वो था क्या, उस नए कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्चुअल पिलर्स क्या हैं। तो देखिए, इसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्चुअल पिलर है उसमें एक रोल आता है, एक नाम आता है रॉबर्ट टी गोलेम्बिवस्की का। तो गोलेम्बिवस्की जो है, इन्होंने बताया कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके कुछ गोल्स होने चाहिए और इसके कुछ एंटी गोल्स होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें करनी है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें दूर होना है, जो कि पुराने वाले सिस्टम में है जिनको कि हमको दूर करना है। तो इन्होंने कौन कौन सी बातें ऐसी बताई जिनको कि गोल्स में हमने शामिल किया गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो था सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो था पीपल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, वो था इनोवेशन ओरिएंटेशन, वो था इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट, वेरिएबल एंड मोबिलिटी। ये वो फीचर्स हैं जिनको कि ये शामिल करना चाहते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा एक और फीचर है, वो है रिलेवेंस। अब कौन से फीचर्स है जिनको ये चाहते थे पुराने सिस्टम में है और उसे छोड़ देना चाहिए? वो था फैक्ट ओरिएंटेशन, वही जो हमने पॉजिटिविस्ट वाली बात की थी। ब्यूरोक्रेसी, हायरार्कियल अरेंजमेंट, कंप्लीट रैशनैलिटी, इकोनॉमिक ह्यूमन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, बाइफर्केशन। इतनी बातें हैं
जिनका कि एनपीए क्या करता है, अपोज करता है। तो अब एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं गोल्स की, यानी कि वो कौन से चेंजेस हैं जो लाना चाहते हैं ये लोग, जो नई चीजें हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिलेवेंस की। रिलीवेंस से क्या मतलब है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीवेंस का मतलब क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल्स दिए गए हैं, केवल उसको बस नहीं परफॉर्म करना है, बल्कि उसको सोसाइटी के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करनी है। यानी कि उसे पता होना चाहिए कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या चल रही है। उसको जो टास्क दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके साथ साथ उसको ये समझना होगा कि पब्लिक की सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे अभी कोविड पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, जब ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इस टाइम पे ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको कि कोई आज से 3-4 साल पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यानी कि एक नया चैलेंज है। अब नया चैलेंज है, तो जो रोल्स दिए गए थे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को उस रोल से थोड़ा सा आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये नया चैलेंज है, इसके लिए वो ट्रेंड नहीं है। तो अब उनको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझ करके अपना जो काम करने का दायरा है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो पब्लिक जो पॉलिसीज है उसको केवल टेक्निकली अप्लाई नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि पॉलिसीज का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर ये बोला गया कि वैक्सीनेशन करना है, तो वैक्सीनेशन में पहले उन ग्रुप्स को टारगेट किया जाए जो वल्नरेबल हैं सोसाइटी के, वो ग्रुप्स जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वो एरियाज जहाँ पे सफरिंग ज़्यादा है, पहले उनको टारगेट किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है, जो कि पॉलिटिकल थिंकर्स चाहते हैं कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, वो है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम जो न्यूट्रल बिहेवियर होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, उसका जस्ट अपोजिट है। तो अब ओल्ड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि वो न्यूट्रल रहें, उनको किसी भी फीलिंग से कोई जो प्रभाव है नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहता है कि नहीं, आप न्यूट्रल एक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे इनसेंसिटिव हो जाएंगे, आपको सेंसिटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप सॉल्यूशन जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स है उनको आप समझ पाएंगे। यानी कि इनका मानना है, जो नए पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कि वेबर ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया था। तो इनका मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सेंसिटिविटीज होती हैं उनको ये मार देती है। तो ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लाने वाले पॉलिटिकल थिंकर्स। इसके बाद बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी पे इनका बहुत फोकस है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं उनको सोसाइटी में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि जो सेक्शन सबसे ज़्यादा जिसको नीड है, जो कि फाइनेंशियली बैकवर्ड है, जो कि सिस्टम में इनजस्टिस होने पर वो फाइट नहीं कर सकता है, जिसका कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि वो जो सेक्शन है वो उसकी हेल्प करे, जिससे कि सभी लोगों को, अब जब क्योंकि जो सबसे वीकर है, बाकी सब लोग तो अपना अरेंजमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन जो वीकर सेक्शन है उसको भी आगे खींच करके लाए कौन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर इसके बाद बात करते हैं चेंज। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है
वो स्टेटस को होता है। स्टेटस को का मतलब होता है कि यथास्थितिवादी, यानी जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। वो अपनी जो दायरा है उसको उसको बढ़ाना या कम नहीं करना चाहते। तो स्टेटस को नहीं होना चाहिए, बल्कि जो एनपीए है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मानना है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उनको डायनामिक होना चाहिए, चेंज एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि केवल यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि चेंज ला सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि जिसमें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन करके उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज लाया। जैसे कि हम देखें कि पुलिस जब तिहाड़ जेल में किरण बेदी थी तो उस टाइम पे वहां पे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए। इसी तरह से इलेक्शन वाले फील्ड में टीएन शेषन, ये सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। टीएन शेषन ने बहुत रिफॉर्म लेकर के आए वो। इसी तरह से अनिल लखीना जो हैं, ये नवी मुंबई वाले क्षेत्र में कमिश्नर थे, वहां पे इन्होंने बहुत सारा इनोवेशन किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया और अपने दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल के काम किया। फिर इसके बाद है पब्लिक कस्टमर ओरिएंटेड। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानता है कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी अपने जो क्लाइंट्स होती है, तो जिस तरह से उनका ओरिएंटेशन अपने क्लाइंट के लिए होता है, उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका ओरिएंटेशन अपनी जो कॉमन पब्लिक है उस तरफ होना चाहिए। उनका मानना है, एनपीए का मानना है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि केवल काम पूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पब्लिक है, पब्लिक को वो काम सेटिस्फैक्ट्री लगना चाहिए। जैसे कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को के लिए केवल काम पूरा नहीं करना होता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे बात हुई मिड डे मील की, तो केवल मिड डे मील प्रोवाइड नहीं करना है, ये भी देखना है कि मिड डे मील जो है उसमें न्यूट्रिशनल लेवल क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑफिसर को कहा गया कि उसको अपने एरिया में मिड डे मील का सप्लाई किस तरह से हो रहा है, इस पे रिपोर्ट देनी है। अब मिड डे मील में केवल मिड डे मील मिल जाना काफ़ी नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि मिड डे मील जहाँ मिल रहा है वहाँ साफ सफाई कैसी है, मिड डे मील जिस तरीके से बनाया जा रहा है, मिड डे मील दिया किसे जा रहा है, किस में दिया जा रहा है। इन इन सब बातों की वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल जो कॉमन पब्लिक है डिसाइड होता है। तो वो सारे फैक्टर्स जो कि सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज करते हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक्सपेक्टेशन रखता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से कि वो उनका जो रोल हो वो प्रोएक्टिव हो, यानी कि वो खुद से जो उनका दायरा है उससे वो आगे बढ़ करके कुछ काम करे। तो ये सब बातें जो थी, ये सब बातें मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस में निकल के सामने आई, और उसके बाद दूसरी बार भी मिन्नो ब्रुक में फिर कॉन्फ्रेंस बुलाया गया 1988 में, और उसमें भी यही सब बातें लगभग निकल के सामने आई। अब बात करते हैं एंटी गोल्स की, यानी कि वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन से ऐसे सिस्टम है जिनको कि ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन में था उनको छोड़ देना चाहता है। तो फिर से हम बात करते हैं भाई गोलम्बवस्की जो हैं इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो सबसे पहले एंटी पॉजिटिविज्म। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, जैसे कि सोशल सर्वे, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, और जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, यानी कि किसी भी समस्या के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोविड की ही प्रॉब्लम है, तो अब कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, उसके लिए सर्वे करवाए जाएं और एक फिक्स स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस बनवाए जाएं पब्लिक से पूछने के लिए, और इस तरह से पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकट्ठा किया जाए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि ये केवल अगर आप आंकड़ों में बात कर लोगे तो कई बार अगर इंटेंशन सही नहीं है तब भी लगता है कि सॉल्यूशन सामने आ गया, लेकिन सॉल्यूशन वो होता नहीं है। तो यहाँ पे आंकड़ों के खेल में जो मूल समस्या है वो कई बार दब जाती है। तो इसलिए इसलिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि सोसाइटी को शेप करने के लिए सोशल फैक्ट्स पर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाता है, वो और ज़्यादा कहना चाहिए जटिल हो जाता है। तो इनका मानना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है इसको छोड़ना होगा, क्योंकि जब इसको छोड़ देंगे तभी हम ज़्यादा फ्रेंडली, रिसेप्टिव और प्रॉब्लम सॉल्वर ओरिएंटेशन बना पाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद बात करते हैं एंटी टेक्नोलॉजी। अब देखिए एंटी टेक्नोलॉजी का सही मीनिंग समझिए। एंटी टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है। यहाँ पे एंटी टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो इंसान है उसको आप एक मशीन का पार्ट ना समझें, क्योंकि ये जो बात बोली जा रही है किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है समझिए। जिस समय पे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया जा रहा है उस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मॉडल इस तरीके से लिए गए थे जहाँ कि इंसान को, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको एक केवल बड़े सिस्टम का एक छोटा पार्ट बस समझा जाता है और उनसे केवल जो उनको टास्क दिया गया है केवल उस टास्क को पूरा करवाने का एक्सपेक्टेशन होता है, बाकी उसकी प्रॉब्लम्स से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से ह्यूमन को मशीन का एक पार्ट समझने के अगेंस्ट है कौन? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका मानना है कि केवल ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इकोनॉमी और उसके जो गोल्स है, इकोनॉमिकल गोल है और इफिशियंसी, केवल उसको फुलफिल करना ही टारगेट नहीं होना चाहिए। जो ये ह्यूमंस हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल डिग्निटी है। चलिए अब बात करते हैं एंटी हायरार्की। तो होता क्या है कि जो ग्रेडेशन होता है ये इंकरेज करता है ब्यूरोक्रेसी को। इसकी वजह से राइगरनेस आती है और क्रिएटिविटी और इनोवेशन कम हो जाता है। यानी कुल मिला के हायरार्की होने की वजह से, ग्रेडेशन होने की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक तरह से आउटडेटेड हो जाता है। इसलिए जो नए स्कॉलर्स थे इनका मानना था कि हायरार्किकल सिस्टम जो है, हायरार्किकल सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हायरार्किकल सिस्टम की वजह से इनोवेशन नहीं हो पाता है और अगर इनोवेशन करना है तो हायरार्किकल सिस्टम से हमें बाहर आना होगा। अब बात करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फीचर्स हैं, हम उनको अगर कैटेगराइज करें, उनको सीक्वेंस में बनाएं, यानी कि जो हमने गोल्स पढ़े, एंटी गोल्स पढ़े, इन्हीं के बेसिस पे अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो सबसे पहले जिस टाइम पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो रहा था उस टाइम तक ये माना जाता था कि जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था एंशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि पॉलिटिक्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग है। लेकिन जो नए थिंकर्स हैं उन्होंने इसको अपोज किया। इनका मानना है कि देखिए जब भी पॉलिसीज बनती हैं तब उन पॉलिसीज को बनाने में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका भी रोल रहता है और पॉलिटी को जो भी पॉलिसीज बनी हो उनको एग्जीक्यूट करने का तो पूरा ही काम एडमिनिस्ट्रेटर का ही होता है। तो इस तरह से इनको आप जो है तो सेपरेट नहीं कर सकते हो। इनका मानना है कि ये जो दो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। जैसे कि पॉल एप्पलवी जो है, इनका मानना है कि अगर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट मान लिया जाए तब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका
जो एक्सेप्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक ने जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको इलेक्ट किया है, तो उनसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो जाएगा तो फिर उसका एक्सेप्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से जो वेलफेयर स्टेट का हमारा जो टारगेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना है गोलमबर्स्की का। इसके बाद बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। जो पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ऑस्टेरिटी यानी कि कम खर्च करना और इफिशियंसी, इन दो चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता था। एक तो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए और जो इफिशियंसी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सारा फोकस इस बात पे है, पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए बस। अब उसके लिए पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए तो हो जाए, इसकी परवाह नहीं। जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए, सोशल इफिशियंसी देखनी चाहिए। इसीलिए अब ये सब बातें जब होंगी, यानी कि पब्लिक की अगर इतनी पब्लिक की प्रॉब्लम्स के लिए इतनी सेंसिटिविटी होगी, तो इस वजह से फिर जो बजट बनेगा वो बजट क्या बनेगा, फिर डेफिसिट बजट इसीलिए बनता है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक्सेप्ट करता है कि ठीक है डेफिसिट बजट बन जाए तो बन जाए। फिर इसके बाद अगला है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। तो जो एंशियंट या ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें ये माना जाता था कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो केवल सिस्टम का एक पार्ट है और इसको एक इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म ही माना गया, यानी कि जो इकोनॉमिकल गोल हैं उन गोल्स को पूरा करने में ये केवल छोटा सा पार्ट है। ह्यूमनिज्म को बिल्कुल भी कोई जगह नहीं दी गई। लेकिन जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मानना है कि आप केवल इकोनॉमिक स्केल में इंसान को नहीं माप सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमन ओरिएंटेड होना होगा, बल्कि इसके बजाय कि वो टास्क ओरिएंटेड हो, उसको क्या होना होगा, उसको ह्यूमन ओरिएंटेड होगा। केवल ऐसा नहीं कि आप टास्क पूरा करें, आपको जो समस्या है ये भी देखना होगा कि प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। टास्क पूरा करना केवल पर्पस नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद प्रोग्रेसिव साइंस। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि केवल साइंस अगर आप बना दोगे, केवल साइंस, स्टैटिक साइंस अगर बना दोगे, जैसा कि ओल्ड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, एंशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें बोला गया, यहाँ एंशिएंट का मतलब ओल्ड से है। जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें साइंस की तरह जो थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज हैं, उनको साइंस की थ्योरीज की तरह ही बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये मानता है कि नहीं, साइंस वर्ड ठीक नहीं है, प्रोग्रेसिव साइंस इसको अब बोलना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस और जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को खुद में चेंज करने वाला होना चाहिए। अब बात करते हैं क्रिटिकल एवेल्युएशन की। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और जिनका विरोध किया जाता है। तो एक तो इनको एनार्किस्ट बोला जाता है, क्योंकि इनका बार बार जोर किस बात पे है कि हायरार्कियल सिस्टम को जैसे ये नहीं मान रहे हैं। इनका मानना है कि लीग से हटके थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको किस लिए बनाया गया है, पॉलिसीज तो उनको बनानी है। तो इसलिए जो लोग इनको एनार्किस्ट बोलते हैं उनका ये मानना है कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिक्स के फील्ड को इंक्रोच करता है, उसमें उसमें इंटरफेयर करता है पॉलिटिकल फील्ड को। यानी कि जो पॉलिटिक्स का काम है, अगर आप प्रोएक्टिव बना दोगे एडमिनिस्ट्रेटर को, तो फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका काम में दखलंदाजी हो जाएगी। ये एक बात बोली जाती है इनके क्रिटिसिज्म में। दूसरी बात, इनका कहना है कि देखिए, आप केवल बहुत सारे
गोल्स बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे ये आप नहीं बता रहे हैं, आप सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हायरार्किकल सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो हायरार्किकल सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो जो नया सिस्टम है जिसमें आप ह्यूमनिज्म लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाएंगे? तो इस तरह से इनके पास टारगेट्स तो हैं, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए वो इनके पास रास्ता नहीं है। तीसरी बात जिसका कि विरोध किया जाता है वो ये कि सारी जो ये बातें की जा रही हैं ये सब अमेरिकन बैकग्राउंड पे की जा रही हैं। ये सब हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि 3 प्रॉब्लम्स वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि कैनेडी की हत्या हो जाती है, मार्टिन लूथर किंग का असैसिनेशन हो जाता है, वियतनाम वॉर चल रहा है, और जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिला पाना मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। फिर भी क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियरल टच वाला जो इनका जो ये अप्रोच है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये था क्रिटिकल इवैल्यूएशन एनपीए का। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।